नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे मल्टीमीटर के काफ़ी बेहतरीन ऑप्शंस इसके अंदर क्या क्या दिए गए हैं। और जैसे कि अगर आप एसी का काम करना चाहते हो तो स्पेशली आपको क्लीन मीटर ही ख़रीदना पड़ेगा। मल्टीमीटर जो है 70% काम को वो आसान कर देता है, पर क्लीन मीटर जो है आप प्रोफेशनली अगर एसी का काम करना चाहते हो तो क्लीन मीटर जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसमें। ठीक है, काफ़ी जो ऑप्शंस हैं आपको क्लीन मीटर में ही मिलते हैं। मल्टीमीटर में जो ऑप्शन मिलते हैं पर ज़्यादातर आपको क्लीन मीटर ही प्रीफर करना चाहिए अगर एसी का काम कर रहे हो तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि क्लीन मीटर में क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिग्री सेल्सियस की। डिग्री सेल्सियस एक्चुअली में टेम्परेचर मापने का एक्चुअली में यंत्र होता है। ये ज़्यादातर जो कस्टमर पहले से एसी लगाए हुए रहते हैं और काफ़ी समय बाद बोलते हैं कि टेम्परेचर रूम ठंडा नहीं हो रहा है, उस समय डिग्री सेल्सियस का यूज़ करके कस्टमर को संतुष्ट किया जाता है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एसी इंस्टॉलेशन या फिर कहीं भी जाते हो तो डिग्री सेल्सियस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हज़ार्ड ऑप्शन। हज़ार्ड ऑप्शन भी फिर से आपको बता दें, ये आपको मल्टीमीटर में नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लीन मीटर में ही मिलता है। इस मोड में आप फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हो। सिंपल सा हज़ार्ड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं ओम्स जो कि आपको मल्टीमीटर के अंदर मिल जाएगा। ओम्स में भी काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि 200 के, 200 के, 20 के, 2000 ओम्स, 200 ऐसे करके आपको ओम्स मिलते हैं। ठीक है, किलो ओम्स। तो इस मोड में आप एक्चुअली में चेक किया जा सकता है मोटर या फिर इलेक्ट्रिक पार्ट्स का मान चेक कर सकते हैं। इसमें रेजिस्टेंस की भी चेक किया जा सकता है। ठीक है, और जैसे कि मैं बात करता हूँ फोर्थ पॉइंट की, जो कि कंटिन्यूटी की एक्चुअली में आप बजर भी बोल सकते हो, क्योंकि कंटिन्यूटी ज़्यादातर जो बीप साउंड जो करता है ना मल्टीमीटर या फिर क्लीन मीटर के अंदर, वो कंटिन्यूटी ही होता है। और इसका सिंबल भी आप देख सकते हो कि इस तरह होता है। और जैसे कि मेरे पास अभी मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर के अंदर आप देख सकते हो कि सिंबल आपको मिल जाएगा। इस कंटिन्यूटी से आप किसी भी चीज़ का जो है, जैसे कि वायर बीच में कट गया है, अगर बजर नहीं बज रहा है तो इसका मतलब वायर बीच में कटा हुआ है, ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। एक्चुअली में इसके अंदर आप 50 ओम तक चेक कर सकते हो, 50 ओम से ज़्यादा आप चेक नहीं कर सकते हो, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है डायोड में आप किसी भी डायोड को चेक किया जा सकता है। जैसे कि कंटिन्यूटी के जस्ट डाउन साइड में आपको एरो की साइन दी हुई होती है, और उस साइड में उसी के अंदर कंटिन्यूटी के अंदर ही आप डायोड चेक कर सकते हो। एक्चुअली में डायोड जो है एसी वोल्टेज को डीसी में बदलने का काम करता है, तो इसमें आप चेक कर सकते हो कि डायोड शॉर्ट है कि नहीं। शॉर्ट होगा तो एक्चुअली में क्या होता है कि डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस समय अगर बजर आपका अगर साउंड करता है, बीप साउंड करता है, कंटिन्यूटी अगर बजर बीप साउंड करता है, तो इसका मतलब डायोड आपका शॉर्ट है। उसके बाद बात करते हैं 6 पॉइंट में NF। इस मोड में कैपेसिटेंस चेक किया जा सकता है। इसके लिए आपको NF नैनो फैरेड मोड में जाना पड़ेगा, तब जाकर आप कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, और वो माइक्रो फैरेड में मान्य बताता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मल्टीमीटर के अंदर जो एरो ए और हल्का सा जो कर्व साइन दिए रहते हैं, इसका मतलब होता है एम्पियर। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों, अगर आप एम्पियर जो AC एम्पियर चेक करना चाहते हो तो आपको मल्टीमीटर के अंदर नहीं मिलता है, फिर से आपको बता दें क्लीन मीटर ही लेना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो A और AC करंट का साइन है, इसे आप एम्पियर रेंज बोल सकते हो। इसमें जैसे कि किसी भी AC सप्लाई से चलने वाले लोड या फिर जो कंप्रेसर का करंट एम्पियर चेक किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो वोल्टेज आप देख सकते हो, हल्का सा स्ट्रेट लाइन है और डॉट है, इसका मतलब होता है DC वोल्टेज चेक करना होता है। ठीक है, इस रेंज में आप DC वोल्टेज चेक किया जा सकता है, इसमें DC रेंज भी बोला जाता है। और इसमें आप जैसे कि वोल्टेज चेक कर सकते हो, हल्का सा PCB भी चेक कर सकते हो, ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम VR जो कर्व लाइन जो होता है, V और हल्का कर्व देख सकते हो। इस रेंज में आप AC वोल्टेज चेक किया जा सकता है। जैसे कि AC वोल्टेज में आपको 2 ऑप्शन दिए गए रहते हैं, 200 वोल्ट AC में और 750 वोल्ट AC में। आपके घर में जो करंट आते हैं AC जो 220 वोल्ट के आसपास में आती है, तो आप उसे 750 में ही चेक करना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 10 नंबर पे MB। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, हल्का 2 डॉट। इसका मतलब होता है कि इसमें आप DC मिली वोल्ट यानी कि MB चेक कर सकते हैं, जो कि PCB एवं मोबाइल के सर्किट बोर्ड भी इसे चेक किया जाता है।
तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इसके अंदर ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक्चुअली में आप समझ ही गए होंगे कि मल्टीमीटर और क्लेन मीटर में क्या क्या ऑप्शंस जो है आपको अलग मिलते हैं। तो अगर आप एसी का काम करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट आपके लिए होता है क्लेन मीटर। तो जैसे कि मैंने आपको इसके मीटर के बारे में बता दिया, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंप्रेसर के अंदर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे आप ढूंढ सकते हो। काफ़ी आसान प्रोसेस में मैं प्रैक्टिकली आपको कुछ पर्सन्स के द्वारा आपको बताने के प्रयास करूँगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है आपको रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन निकाल के बताएंगे। तो यहाँ पर आप मीटर का वैल्यू देख सकते हो। ये मीटर का वैल्यू को आपको कंटिन्यूटी पे सेट करना है, यहाँ पे सेट करना है। और उसके बाद आप देख सकते हो कंप्रेसर के अंदर 3 वायर, जैसे कि मैं बताया था, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन होता है। तो कैसे फाइंड करना है कि रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना जिन 2 तारों पर सबसे ज्यादा मान बताता है वो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग होता है, और उन दोनों को छोड़कर किसी एक में सबसे कम बताता है उसको कॉमन कहते हैं। देख सकते हो यहाँ पर 3 है, तो आपका ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। ये रनिंग, पहले हम रनिंग स्टार्टिंग चेक करेंगे एक साथ, जिसमें सबसे ज्यादा मान बताएगा। दिखाइए आप, ज्यादा मान देखिए 7 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों रनिंग और स्टार्टिंग है। उसके अतिरिक्त जो बचा बता रहा है वो कॉमन होगा। और फिर हम एक तार को जिससे मल्टीमीटर से जुड़ा हुआ है उसे हम कॉमन पर रखेंगे, और दूसरे तार को उन दोनों नोट्स पर धरेंगे और चेक करेंगे किसका मान ज्यादा है। यहाँ बता रहा है 3, चलिए ठीक है। अगले में 4, तो जिसमें मान सबसे ज्यादा बता रहा है वो होता है हमारा स्टार्टिंग, और उससे जिसमें कम बताता है वो होता है रनिंग। एक बात आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, जिसका नंबर ज्यादा बताए कॉमन तार से वो होगा स्टार्टिंग, और जिसमें कॉमन से कम बताए वो होगा रनिंग। सबसे पहले कंप्रेसर के अंदर आपको कॉमन ढूंढना होगा। उसके बाद कॉमन से आप जो मान ज्यादा बताएगा वो स्टार्टिंग होता है, और जो सबसे कम बताएगा वो तो कॉमन होता ही है। उसके अलावा स्टार्टिंग से हल्का कम बताएगा वो रनिंग होता है।